नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों को आज बताऊंगा कि आप लोगों के पास क्रेडिट कार्ड होना क्यों चाहिए। क्योंकि देखिए, ये टॉपिक ऐसा है कि लोग क्रेडिट कार्ड से दूर भागना चाहते हैं और इस वीडियो में क्रेडिट कार्ड को मैं प्रमोट करने वाला हूं। क्रेडिट कार्ड के पॉजिटिव थिंग्स को बताऊंगा और किन के पास होना चाहिए और किन लोगों को यूज करना चाहिए और सही तरीके से आप लोग किस तरह से यूज कर सकते हैं। देखिए, इस वीडियो पर डिसलाइक आएंगे, मुझे पता है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड के खिलाफ बहुत लोग हैं। आप लोगों के जो जिनको आप मेंटर मान करके अपना इन्वेस्टमेंट करते हो या फिर उनकी सलाह मानते हो, तो वो लोग हमेशा कहेंगे कि क्रेडिट कार्ड मत। चलिए देखते हैं क्या चीजें हैं सारी और किस तरह से काम करती हैं। सबसे पहले दोस्तों, तो आप लोगों को ये पता ही है क्रेडिट कार्ड क्या है, ये किस तरह से काम करता है। हम कहीं भी शॉपिंग करते हैं, कहीं भी पेमेंट करते हैं, तो ये हमें कैशबैक के रूप में देता है। लेकिन कैशबैक को आप लोग कैशबैक मत समझिए, कैशबैक को आप लोग इनकम बोलिए। ठीक है, एक एग्जाम्पल से आप लोगों को मैं समझाना चाहूंगा। सिंपल सा एग्जाम्पल है, इसको आप सिंपल तरीके से समझिए। आप और आपका बच्चा, ठीक है, दोनों को एक मार्केट में भेजा गया। जाओ, आपकी बीवी ने कहा और उसके मम्मी ने कहा कि जाओ बेटा, एक एक किलो टमाटर लेकर के आओ। और आपसे कहा सुनिए जी, जाइए आप 1 किलो टमाटर लेकर के आइए। बाजार में गए, 100 रुपए किलो का टमाटर है, 1 किलो। ठीक है, आप लेकर के आए 100 रुपए किलो टमाटर, आपका बच्चा लेकर के आया 80 रुपए का 1 किलो टमाटर। सेम मार्केट से जहां सभी लोग 100 रुपए बेच रहे थे, वहां पे आपका बच्चा 80 रुपए लेकर के आया। तो यही सारी चीजें हैं दोस्तों। बच्चे ने 20 रुपए की कमाई करी, ठीक है, 20 रुपए बचाया उसने, तो 20 रुपए की कमाई करी। अब आपने वो कमाई नहीं करी क्योंकि आपने डायरेक्टली पेमेंट कर दिया। तो ये जो छोटा बच्चा है ना, ये आप लोग का क्रेडिट कार्ड है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड में इसलिए इसको कह रहा हूं क्योंकि आप लोग इस पे एक्सपेंड करते हो, इसकी पढ़ाई पे करते हो, हर तरीके से ये आप लोगों से इंटरेस्ट भी लेता है। ठीक है, लेकिन समय के बाद लेता है। ठीक है, अगर आपके पास एक टाइम ऑफ पीरियड है, उसके अंदर आप पूरा रीपेमेंट कर देते हो, उनको वापस कर देते हो पैसा, तो आपको इंटरेस्ट नहीं देने पड़ते। ये सभी को पता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि आखिर किनको यूज करना चाहिए क्रेडिट कार्ड। देखिए, क्रेडिट कार्ड को यूज करने से पहले आपको मैं एक डेटा बताना चाहूंगा कि क्रेडिट कार्ड में सबसे ज्यादा डिफॉल्टर्स जो हैं वो अमेरिका में हैं। ठीक है, एक फाइनेंशियली स्ट्रांग कंट्री में डिफॉल्टर्स क्रेडिट कार्ड के सबसे ज्यादा है। वहां पे लोग क्रेडिट कार्ड के कर्ज से ज्यादा परेशान रहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट से कम। ठीक है, ऐसा किस लिए होता है, जरा इस बात को आप लोग समझिए। क्योंकि वहां के लोग सबसे ज्यादा क्रेडिट कार्ड्स को यूज करते हैं। जी हाँ, वहां के आप लोग हर दूसरे पर्सन को आप देखोगे तो उनके पास क्रेडिट कार्ड होगा। क्यों? क्योंकि वो क्रेडिट कार्ड्स के इंपॉर्टेंस को समझते हैं, क्रेडिट कार्ड को जानते हैं कि भैया इनसे हमारी इनकम होगी। अगर हमको 100 रुपए महीने का खर्च करना ही है, उस 100 रुपए फिक्स जाना ही जाना है, तो क्यों ना हम 100 रुपए में से कुछ पैसे कैशबैक या फिर रिवॉर्ड्स वगैरह, अगर 2% भी आए, 5% भी आए, तो क्यों ना हम वहां से कमा लें। तो वहां के लोग क्रेडिट कार्ड के इंपॉर्टेंस को समझते हैं। और जो भी लोग जॉब कर रहे हैं, खास करके जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, जिनकी एक फिक्स्ड इनकम आ रही है, उनके पास क्रेडिट कार्ड वालों के कॉल्स आने लगते हैं कि भाई क्रेडिट कार्ड ले लो, ये फैसिलिटी मिल रही है, ये चीजें हो रही है। वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पता है कि ये हमारा पैसा वापस करेगा और इसका एक फिक्स्ड खर्चा होगा। ठीक है, खास करके प्राइवेट वालों के पास ज्यादा जानती। फिक्स्ड खर्चे क्या होते हैं? फिक्स्ड खर्चे होते हैं अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, ट्रैवलिंग अपनी गाड़ी से कर रहे हो, तो पेट्रोल आपको भरवाना है, डीजल आपको भरवाना है। दूसरी चीज की, अगर आप एक यूट्यूबर हो, एक टेक यूट्यूबर, मैं अपना एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, तो मुझे हर महीने अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स मंगाने हैं, फोन्स मंगाने हैं, टेक्निकल चीजें मंगानी है, उनके रिव्यूज करने हैं, डालने हैं आप लोगों के सामने। तो मेरा खर्चा है भाई, ठीक है, मुझे पेमेंट करना पड़ेगा उनको। तो मैं क्यों ना क्रेडिट कार्ड यूज करूं? जो मैं 100 रुपए दे रहा हूं, अगर उसमें 5%, 3%, 2% बच जाए तो फिर क्या ही बात होगी। ठीक है, और मैं समय से पहले रीपेमेंट कर देता हूं, तो मुझे इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़ेगा। तो इससे अच्छी फैसिलिटी आप लोगों के लिए क्या हो सकती है? लेकिन बात यह आती है कि आखिर किससे लेना चाहिए। ठीक है, किससे लेना चाहिए? तो शुरुआत में ही आप लोगों को पता चल गया, जिनकी फिक्स्ड इनकम है उनको ही लेनी चाहिए। सबसे पहले तो आप लोग ये देखो कि आपकी इनकम कितनी आ रही है। जैसे कि आपकी एक, मान लीजिए, जॉब है, आपकी 2-3 सोर्स से इनकम आ रही है और एक सोर्स से आपकी इनकम फिक्स्ड है। मान लीजिए कि 30,000 रुपए आपकी एक फिक्स्ड इनकम है, उससे ज्यादा वहां से आना ही नहीं है, लेकिन इससे कम भी नहीं आना है। ठीक है, तो आप समझो कि आपकी जो मंथली इनकम है वो 30,000 रुपए, भले ही आप 60,000 रुपए, 50,000 रुपए कमा रहे हो, लेकिन जो आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है,
एक्चुअल जो सोर्स ऑफ फिक्स्ड है वो 30,000 रुपये। तो आपको क्या करना चाहिए कि 30,000 तक की लिमिट का क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए, इससे ज़्यादा की लिमिट का नहीं लेना चाहिए। अगर अगला सोर्स बंद हो जाए आपकी इनकम का, तो फिर वहाँ पे आपको दिक्कत हो जाएगी पैसे को रीपेमेंट करने में। तो यही दिक्कत होती है दोस्तों, जो लोग डिफ़ॉल्ट करते हैं, जो लोग कर्ज में दब जाते हैं, जब वो टाइम ऑफ पीरियड ख़त्म हो जाता है तो फिर उनके ऊपर इंटरेस्ट का बर्डन आ जाता है। फिर अब वो उसमें फंसते चले जाते हैं, फिर वो गलत फीडबैक देने लगते हैं, फिर अलग अलग तरीके से प्रचार होने लगता है। तो अगर आपके जो फिक्स्ड खर्चे हैं, ठीक है, अगर आप उनके लिए लेते हैं जो पर्टिकुलर, लाइक अगर आपका ज़्यादा ट्रैवलिंग है तो आप ले सकते हो एक पर्टिकुलर पेट्रोल डीजल के लिए कार्ड, जो कि आपको ज़्यादा कैशबैक दिला करके जाएंगे। अगर आपके ऑनलाइन शॉपिंग के खर्चे हैं, ठीक है, आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, जबोंग वबोंग जहाँ से भी आप लोग शॉपिंग वगैरह कर रहे हो, ठीक है, तो आप उसके लिए भी क्रेडिट कार्ड ले सकते हो। वहाँ पे आपको कैशबैक ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि अगर आप किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए ले रहे हो तो उस पर्टिकुलर एरिया से आपको ज़्यादा कैशबैक मिलेंगे, क्योंकि उसी के लिए वो डिज़ाइन किया गया है। अगर आपके अलग अलग खर्चे हैं, लाइक अगर आपको शॉपिंग भी करना है, अगर आपको पेट्रोल डीजल भी भरवा करके कैशबैक लेना है, आपको घर के राशन का भी लेकर के कैशबैक लेना है, अपने यूटिलिटीज़ बिल को भी पेमेंट करके कैशबैक का लेना है, तो वहां पे आप लोगों को कैशबैक कम मिलते हैं, लेकिन आप लोगों की सेविंग होती ही होती है, ठीक है। मल्टीपर्पज क्रेडिट कार्ड जो आते हैं उनमें आप लोगों को कैशबैक कम मिलता है, लेकिन सेविंग आप लोगों की होती है वहां पे। तो बस दोस्तों, क्रेडिट कार्ड की जानकारी के लिए इतना काफी है आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि देखिए, अगर आप कुछ पैसे ऑन कर रहे हो, ठीक है, अगर आप उसको सही तरीके से खर्च करो तो वो जो खर्च कर रहे हो उसमें भी आप पैसा बचा करके, मान लो 2,000, 2,500, 1,000 रुपए की सेविंग हो रही है, तो आप उसका कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। आप अपने बच्चे के लिए एक्स्ट्रा सेव कर सकते हो, उनके लिए कोई नया खाता खुलवा सकते हो, ठीक है। आप उसको आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए कर सकते हो, या फिर आप अपने फैमिली को एक हफ्ते में एक बार मूवी लेकर के जा सकते हो। उन 1,000, 2,500, 3,000, 5,000 जो भी रुपए आपके कैशबैक के रूप में सेव हो रहे हैं, तो एक खुशी आप लोग खरीद रहे हो क्रेडिट कार्ड लेकर के। लेकिन क्रेडिट कार्ड उन्हीं को लेना चाहिए जिनको जरूरत है, जिनकी एक फिक्स्ड इनकम है, जिनकी वेरिएबल इनकम है कि आज 50,000 कमाए, अगले महीने 3,000, फिर अगले महीने 20,000, फिर 50,000 कमाए, तो ऐसे लोगों को क्रेडिट कार्ड नहीं लेना चाहिए। वो इसके कर्ज में फंसते चले जाएंगे और मैं उनको सख्त लेने से मना कर रहा हूं, ठीक है। तो बस दोस्तों, वीडियो में इतना ही है। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे नए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए जहां पे हम लोग टेक्नोलॉजी और गेमिंग करते हैं। तो आप लोग मुझसे भी वहां पर्सनली जुड़ सकते हैं। हर रोज मैं लाइव आ रहा हूं आजकल, तो जल्दी से सपोर्ट कराइए और जल्दी से 1,000 सब्सक्राइबर कीजिए। और अगर आप लोग यहाँ पे फाइनेंस की नॉलेज लेना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट सीखना चाहते हैं, तो द इंडियन फीवर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।